हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। जैसा कि आपको पता है, हमारी पॉलिटी की सीरीज खत्म हो चुकी है और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो हिस्ट्री की सीरीज में हमने पाषाण कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुका, कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं वैदिक कालीन सभ्यता पर। वैदिक कालीन सभ्यता की फर्स्ट क्लास हमने कल ली थी। आज हम वैदिक कालीन सभ्यता की सेकेंड क्लास लेंगे, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर पीवाईक्यू पे शिफ्ट होंगे। तो कॉन्सेप्ट जितने थे वो मैंने कल बता दिए थे, आज सीधे पीवाईक्यूज ही हैं। तो पीवाईक्यूज ही देखते हैं, ठीक है। पहला पीवाईक्यू क्या है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। जैसा कि हमने बताया था कि उपनिषद 108 हैं, 108 उपनिषद हैं, लेकिन 13 को ही अब तक मान्यता मिली है, 13 को ही अब तक मान्यता मिली है। और एक उपनिषद है उसमें कठोपनिषद, एक कठोपनिषद है उसमें नचिकेता आख्यान, उसमें नचिकेता आख्यान का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकेय के, पांचाल के या विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेय के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण जवाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद। कल मैंने आपको बताया था ये सब क्या होता है, ठीक है। फिर वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण, या वैदिक संहिताएं आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद, या वैदिक संहिताएं वेदांग, आरण्यक या उपनिषद। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो सही क्रम ये होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो मैंने कल पूरा 11-12 नदियों का चार्ट दिखाया था, और इस काल में उसको क्या कहते हैं, और प्रारंभिक काल में, प्राचीन काल में उसका क्या नाम था। मैंने बताया था कि सिंधु नदी जो है वैदिक कालीन की महत्वपूर्ण नदी थी, ठीक है, क्योंकि उसी से सारा कृषि का कार्य या फिर हर कार्य सिंधु नदी की पानी से ही होता था। तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है आरंभिक वैदिक साहित्य में, ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वैदिक में सर्वाधिक बार हुआ था। सिंधु नदी के उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है, ठीक है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किसके साथ की गई है? ब्यास के साथ नहीं, रावी के साथ नहीं, चेनाब के साथ की गई है, झेलम के साथ भी नहीं की गई है। जो कल मैंने चार्ट दिया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रावी का नाम क्या लिखा था, चेनाब का नाम क्या लिखा था? अस्किन, और रावी का नाम पशुनी लिखा था, ठीक है। वैदिक नदी अस्किन की पहचान चिनाब नदी से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में कौन सी नदी है जिसको अफगानिस्तान के साथ आर्यों की नदी कहा जाता है? ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आर्य। अफगानिस्तान में कौन सी नदी बहती थी? अस्किनी नहीं, परुशुनी नहीं। परुशुनी कौन सी है? रावी है। अस्किनी हमने क्या पढ़ा? चेनाब है, ठीक है। अस्किनी चेनाब है। कुंभा या कुमू का उल्लेख किया गया है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, कुंभा या कुमू, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी, ठीक है। 4 नदियां हैं, कुभा, कुमु, गोमती, स्वास्तु, ठीक है।
ये सब कौन सी थी? अफगानिस्तान में बहती थी। तो इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट होता है। आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अभी बताया कुंभा या कुंभू जो है अफगानिस्तान की थी, तो कहाँ उसका निर्धारित होगा स्थान? अफगानिस्तान में। चीनी तुर्किस्तान में नहीं, कश्मीर में नहीं, पंजाब में नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुबा, कुबा को क्या बोलेंगे? काबुल। ठीक है, ए आ जाएगा 2। परशुणी रानी रावी, बी 3। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा को गंडक बोलते हैं। और शुद्धि यानी शुद्ध जल, सतलुज। सतलुज है, ये नहीं है, ये कुट कुट कुछ नहीं है, सतलुज है। तो शुद्रादि सतलुज। 2314 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुबा काबुल परशुणी रावी सदा नीरा, कुबा काबुल परशुणी रावी सदा नीरा गंडक शुद्धि सतलुज। ठीक है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोलता था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ठीक होगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है चित्रोलता का, तो इनमें से कोई नहीं होगा। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी या महानंदा? तो वायु पुराण में चित्रोत्पला, चित्रोत्पला जो है वो महानदी का नाम है। कौन सा है नाम? महानदी का नाम चित्रोत्पला है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे नीलोत्पला होगा, लेकिन मत्स्य वायु पुराण में क्योंकि नीलोत्पला बताया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। लेकिन मत्स्य पुराण में कौन सा नाम बताया गया है? मत्स्य पुराण में नीलो चित्रोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला, वायु पुराण में नीलोत्पला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र या मरुत? ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रचलित हुआ था। ठीक है, और ब्रह्म ये चार जो है वो जीवन जीने का तरीका है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 साल तक ब्रह्मचर्य जब हमारी विद्यार्थी जीवन होता है, गृहस्थ आश्रम जब हमारा वैवाहिक जीवन होता है, वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ होता है जब हम एक 50 साल के बाद, उसके बाद संन्यास ले लेना चाहिए हम लोग को, उसके बाद जंगलों में जाके संन्यास ले लेना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये क्या है? ये काम करने का तरीका है, जीवन को चलाने का तरीका है। धर्म करना चाहिए, अर्थ यानी पैसे कमाने चाहिए, काम यानी शक्तियों का उपयोग, और मोक्ष यानी इच्छा शक्ति जो है। मोक्ष यानी फिर आत्मा को परमात्मा से मिलन करना चाहिए। तो ये दोनों ए और सी उत्तर वैदिक काल की प्रथा है, इसमें प्रचलित हुई थी। ठीक है, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपे क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यमों से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे। जो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आधार स्तंभ थे। पहले के लोग इन्हीं को अपने दिशा रखते थे और इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, यही दिशा होती थी उनके जीवन की। कोई निर्देश देने वाला सबके जीवन में नहीं होता था, सबके जीवन में गुरु नहीं होते थे, तो वो इन्हीं निर्देशों का पालन करते थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, और इन्हीं आश्रमों में अपना जीवन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इसी तरह आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम मतलब ये एक जीवन काल चलेगा ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष तक। ठीक है, ऐसे ऐसे 25-25 वर्ष का सारा होता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कार्यों की संकल्पना है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संतुलित करता था। तो बिल्कुल सही है दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्वों को और दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, ठीक है। और ऋत जो है वो प्राकृतिक नियम था, नैतिक विधान था, ठीक है। उसमें सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संतुलित करता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही होंगे और ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही होंगे। प्रश्न का दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, वरुण देवता को। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया ऋत क्या है, प्राकृतिक नियम है। ऋत क्या है? कुछ प्राकृतिक नियम है, कृत्रिम नियम नहीं, मानवीय नियम, कोई मानव नियम नहीं बनाया था, सामाजिक नियम नहीं है, ठीक है। और इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो प्राकृतिक नियम क्या है? ऋत एक प्राकृतिक नियम है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था प्रतिष्ठापित होती है। ऋत यानी प्राकृतिक नियम। कोई प्राकृतिक नियम रहता था उसको भंग नहीं करना है। जैसे जंगल का प्राकृतिक नियम क्या है कि शेर वहां का राजा होता है। शेर जो है वो सारे पशुओं को खा सकता है, ये प्राकृतिक नियम है। खरगोश तेज दौड़ेगा, ये प्राकृतिक नियम है। तो ये सारे प्राकृतिक नियम विधान को कोई बदल नहीं सकता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, भौंस को या इंद्र को? पुरोहित किसे माना जाता था? पुरोहित जो है बृहस्पति को माना जाता था। वैदिक देवताओं में पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। बृहस्पति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, शीलावती या सावित्री? तो लोपामुद्रा जो है वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? किसमें हुआ था? शस्त्र में हुआ था, कृषि औजार में हुआ था, लिपि में हुआ था या सिक्का में हुआ था? तो निष्क शब्द जो है ना, निष्क शब्द जो है पहले आभूषणों के लिए प्रयोग होता था। पहले आभूषणों के लिए प्रयोग होता था। उसको गले का हार के लिए प्रयोग किया जाता था। निष्क को गले के हार के लिए, सोने का हार, गले का हार के लिए प्रयोग किया था। लेकिन उसके बाद सिक्के के रूप में प्रचलित हो गया। ठीक है, सिक्के के रूप में इसका अर्थ प्रयोग होने लगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्के के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का? तो अभी मैं तो बता, सोने के गले के हार को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। तो ये किसका आभूषण हो गया? गले का। ठीक है, गले का आभूषण हो गया। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ओके, प्राचीन भारत में निशाका किसे जाना जाता है? ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका को किसे जाना जाता है? तो ये सेम टू सेम स्वर्ण आभूषण को निशाका जाना जाता है। गायों को नहीं, तांबे के सिक्के को नहीं, चांदी के सिक्के को नहीं, स्वर्ण आभूषण को निशाका के जाना जाता है। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। पुरुषों और महिलाओं में दोनों पहना जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? निश्चित वजन मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाने लगा और सिक्के के रूप में प्रचलित किया जाने लगा। बोक जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोग जो कोई इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के अभिलेख का प्राप्त हुआ है, वैदिक देवताओं को अभिलेख प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर स्थित बोग जो कोई अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। क्या होता है? ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। एशिया माइनर स्थित बोग जो कोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा ईरान से आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख? तेहरान नहीं, शहबागढ़ी नहीं, शहबाजगढ़ी नहीं, बोग जो कोई देता है, जूनागढ़ भी नहीं देता है। बोग जो कोई अभिलेख हमें ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोग जो कोई से, बेबीलोन से या बिसुटून से। तो 14वीं सदी अभी हम लोगों ने पढ़ा 14वीं सदी ईसा पूर्व अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ है? बोग जो कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें किसमें उल्लेख है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोग जो कोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? विवेकानंद ने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था, द आर्कटिक रीजन ऑफ आर्य। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव। लेकिन ये लोग इतिहासकारों में यह मान्य नहीं है कि ये उत्तरी ध्रुव था। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? तो पुरुष मेध जो है ना, पुरुष मेध, उसका जो है इन तीनों में उल्लेख हुआ है, इन तीनों में उल्लेख हुआ है। आइए देखते हैं। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, देखें आप, शुक्ल यजुर्वेद भी था, शतपथ ब्राह्मण भी था और कृष्ण यजुर्वेद भी था ऑप्शन में। तो इन तीनों में इसका उल्लेख हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। तो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आयोग दे देता है, हमें उसे कैसे हैंडल करना होता है, ऐसे इन्हीं सारे क्वेश्चन को टैकल करके पता चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन इसका नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। आपको जो ऑप्शन सबसे करेक्ट लग रहा है वो ऑप्शन आप लगाइए। ठीक है, 70 ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित थे। ऋषि भारद्वाज से नहीं, ऋषि वशिष्ठ से नहीं, ऋषि विश्वामित्र से नहीं, ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। राजा विदेह माधव ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित थे। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। ठीक है, और वो अग्नि निकलकर पृथ्वी पर आ गई थी। फिर वो आगे बढ़ते गए, लेकिन सदा नीरा को वो अग्नि नहीं जला पाई। तो जब जो है राजा विदेह माधव ने उनसे पूछा कि हम कहाँ रहे, तो अग्नि ने कहा कि तुम सदा नीरा के पूर्व में रहो ताकि इधर कोई अग्नि ना लगे। ठीक है, पुरोहित गौतम आरोहण ने उसका अनुगमन किया किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रभावित होने वाली सदा नीरा को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदा नीरा नदी के पूर्व में रहने का आदेश दिया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुरंधर समझा जाता था, धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर किसको समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में? अंग या मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल को? कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। कुरु पांचाल को क्या समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अब उत्तर वैदिक काल आ गया, अब नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। तो ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे।
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या था? उत्तर वैदिक काल। और 1500 से 1000 तक ऋग्वेद काल था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और प्रमुख नगर क्या थे? कुरु और पांचाल थे। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या होता है? जैसे गोत्र आप लोग जानते होंगे, इसका लोगों का क्लैन होता है गोत्र मतलब, या फिर घोष्ट होता है कि पूरे कुल का गोधन कहाँ रखा जा रहा है। तो उसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया, ये पूछा गया है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, जो क्या है? सबसे पुराना वेद है। तो क्या है? सबसे पुराना वेद है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, समूचे कुल का गोधन पाला जाता। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो क्या था पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म? प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्य आए थे और आर्य ने यज्ञ की शुरुआत की थी और प्रकृति पूजा भी आर्य करते थे। ठीक है, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है वो क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्म कांड में। तो ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती है। बहुत होता था कि अच्छा बारिश नहीं हो रही है तो इसकी बलि चढ़ा दो, ठीक है, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो बकरे की बलि चढ़ा दो। ऐसे ऐसे करके बलि चढ़ाने का वहां बहुत प्रचलन था वैदिक काल में। और कर्म कांडों का भी, इसी सबको कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, कर्म कांड यही सब होता है, जो जो आप दैनिक क्रिया अपना रहे हैं, जो जो आपके कल्चर है, उसको कर्म कांड कहेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्म कांड निहित थे, विश्वास करते थे। ठीक है, किसी की डेथ होती है तो उसमें तरह तरह के सामान उसके साथ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कर्म कांड है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं, तो जैसे हमने कल बताया 10 राजा थे, उनका युद्ध लड़ा गया था। ये किसमें है? ये किसमें वर्णित है? 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परशुणी? परशुणी में रखा था। परशुणी को क्या बोलते हैं? रावी। परशुणी को रावी बोलते हैं। 10 राग के युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है। परशुणी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वैदिक में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातृतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा महत्व था और उसी को मातृतमा, देवीतमा, नदीतमा यानी माँ जैसी अच्छी, नदियों में सबसे अच्छी, देवी जैसी का प्रयोग सिंधु नदी के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऋग्वेद में सरस्वती को मातृतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु, पुरु और तरवशु जो है ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित थी। ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित थी यदु, पुरु और तरवशु। कीकट नहीं संबंधित थी। कीकट इज करेक्ट ऑप्शन। कीकट इज द करेक्ट ऑप्शन। कीकट जो है वो पंचजन से संबंधित नहीं थी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म या व्यापार? प्राचीन काल में जो आर्य थे उनका मुख्य कर्म व्यापार क्या था? उस टाइम कृषि ही होती थी। कृषि उनका मुख्य कर्म था।
कृषि उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है। ऋग्वैदिक में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैंने पढ़ाया था, जौ सबसे पहले मिला था। जौ सबसे पहले मिला था। और यहाँ भी जो यव शब्द है ना, वो जौ के लिए हुआ था। यव शब्द जौ के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य में स्थापित किया गया है। इसको मिलाना है। ब्रीही, ब्रीही यानी चावल, ए हो जाएगा सेकंड। ब्रीही चावल, मृदक, मृदक मूंग हो जाएगा, बी हो जाएगा थर्ड। यव, यव हो जाएगा जौ, ठीक है, सी फोर्थ। और इक्षु, इक्षु हो जाएगा गन्ना, D1, D1 हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन। व्रीहि यानी चावल, मृदुक यानी मूंग, यव यानी जौ, इक्षु यानी गन्ना। ठीक है, तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू था वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आज का पीवाईक्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने 35 क्वेश्चन किए। कल नेक्स्ट वैदिक सभ्यता के पीवाईक्यू की क्लास होगी। आप लोग पुरानी सारी क्लासेस देखते रहिए, कनेक्ट करते रहिए, तभी आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। हमारी सारी क्लासेस कंटिन्यूशन में चलती हैं। पॉलिटी सीरीज खत्म हो गई है। जिसने नहीं देखा है वो जाके पूरी पॉलिटी की 6 उसमें वीडियो है वो देखें। हिस्ट्री की वीडियो चल रही है। आज हमारी 6ठी क्लास थी हिस्ट्री की, तो इसको आप कंटिन्यूएशन में देखते रहिए। अपना कमेंट में फीडबैक दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल से लोगों को जोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।